हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं दोस्त। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऊंचाई और दूरी। और देखिए, इसमें हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन जो इसमें अगला टाइप बनता है उसके अनुसार से। तो देखिए, अभी तक हम इसमें 3 क्वेश्चन कर लिए थे। एक सबसे पहले बताए थे जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे और कंडीशन बता रहे थे, वहाँ किए थे। लेकिन उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और किए थे, तो 3 क्वेश्चन हो गया। तो मान के चले कि हम टाइप नंबर आपको करवा रहे हैं। टाइप नंबर क्या है? टाइप मान के चले कि टाइप है। तो इसमें क्या है कि इस बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर, क्योंकि इसके पहले 3 नंबर क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो चलिए आइए देखिए, अब मेन है ना कि हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझिए। तो टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद आप किताब में से आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आप देखिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। उसके बाद क्या करें, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से शुरू से वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक लड़का 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है। एक लड़का, मान के चलिए कि एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है। एक लड़का 40 मीटर की ऊंचाई पर 40 मीटर की ऊंचाई पर एक लड़का 40 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। एक लड़का, देखिए, एक लड़का 40 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तथा उन्नयन कोण जो है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा? तो देखिए, पतंग की, तो कह रहा कि पतंग की डोरी की लंबाई, तो पतंग की डोरी की लंबाई, तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा? तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा? तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा, यही आपको ध्यान रखना कि इसमें निकालना क्या है। तो पतंग की डोरी की लंबाई, तो देखिए पतंग उड़ेगा कैसे? तो जब भी पतंग उड़ेगा तो ऊंचाई जो रहेगा और जो उसका रस्सी रहता है यानी कि डोरी की लंबाई रहता है, वो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा कि आप आकृति बनाइए। क्या बनाइएगा? आकृति। और आकृति बनेगा तो कैसे बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। इसको देखिए, अब डोरी कैसा होगा? डोरी हमेशा टाइट होगा, तना हुआ होगा। तो मान के चले कि व्यक्ति, अगर लड़का मान के चले कि यहाँ खड़ा हुआ, तो पतंग कहाँ उड़ रहा होगा? ये मान के चले कोई पतंग उड़ रहा है। अगर ये पतंग उड़ रहा है तो ये पतंग की ऊंचाई जमीन से ना ऊंचाई होगा। तो ये मान के चले सरफेस एरिया है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ए है, और ये क्या है? बी है, और ये सी है। तब बी हमेशा कितना? 90 डिग्री, क्योंकि जो लंबवत रहेगा वो 90 डिग्री का कोण बना लेगा। अगर 90 डिग्री का कोण बना लेगा तो कह रहा है ना कि देखिए, इसका जो ऊंचाई है ना, लड़का है ना 40 मीटर की ऊंचाई पर, तो जमीन से ना ऊंचाई होगा दोस्त। तो देखिए, जमीन से अगर ऊंचाई होगा तो जमीन से ऊंचाई कितना है? तो कह रहा है 40 मीटर है। तो ये 40 मीटर क्या होगा? जमीन से ऊंचाई हो जाएगा। तो यानी कि ए बी कितना हो गया? 40 मीटर, जो कि पतंग की ऊंचाई है। अब डोरी कौन होगा? तो डोरी ई ताना हुआ, ए सी डोरी होगा। कौन वाला? ई, ए से लेकर सी तक, क्योंकि लड़का ऐसे है तो उड़ाएगा ऐसी नहीं। तो यहाँ से अगर खड़ा है तो ये डोरी की लंबाई होगा। तो आपको ए सी निकालना है। क्या निकालना? डोरी की लंबाई ए सी निकालना है। तो मान के चले कि डोरी की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं कि एक्स मीटर है। डोरी की लंबाई कितना? एक्स मीटर है। और इसमें बीसी नहीं दिया, तो बीसी से कोई मतलब वो ना है। लेकिन इसमें उन्नयन कोण दिया हुआ है। उन्नयन कोण कह रहा है कि 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना? देखिए, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे, लेकिन अवनमन कोण ऊपर। तो अवनमन कोण अगर ऊपर बनेगा तो उससे भी तो हम लोग एकांतर कोण से निकाल ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए क्या होगा कि उन्नयन कोण होगा। क्या होगा? उन्नयन कोण। तो 30 डिग्री है। तो देखिए, इसमें मान लेंगे, कुछ मानेंगे। जो देखिए, जो दिया हुआ तो लिखबे करेंगे, जो नहीं दिया हुआ मान लेंगे। तो देखिए, इसमें डोरी की लंबाई ना देवल है, किसका? पतंग के। तो लिखेंगे माना के, तो इसमें लिखेंगे माना के पतंग की डोरी की लंबाई। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई। तो देखिए, माना कि पतंग की क्या होगा? माना कि पतंग की डोरी की लंबाई तो कितना है? डोरी की लंबाई कितना है? तो एक्स मीटर है। कितना है? एक्स मीटर है। तथा उन्नयन कोण, इसमें देवल है तथा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा मीनार की ऊंचाई, तो देखिए, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो मीनार की ऊंचाई इसमें 40 मीटर दिया हुआ है।
तो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। बस इसमें जो जो दिया हुआ है वो लिख दिए हैं। देखिए इसमें क्या था कि सबसे पहले एक आकृति बना लीजिए जैसे कह रहा है उसके अनुसार से। तब माना इसमें माना पड़ेगा तो पतंग की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो माना कि पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर है तथा उन्नयन कोण इसमें 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। तो इसमें देखिए अगर ए बी सी के लेवल है तो इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है कि ना, इसमें समकोण बन रहा है कि ना दोस्त, बन रहा है बिल्कुल। तो अगर इसको देखिएगा तो ए बी क्या है, ए बी एक लंब है और बी सी आधार है और ए सी क्या है, कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में करेंगे। तो ए बी सी में अगर समकोण त्रिभुज ए बी सी में करेंगे तो इसमें क्या कौन फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए अबरी हमको संबंध किससे चाहिए, तो देखिए दोस्त यहाँ और यहाँ रहता था तो tan लगाते थे, लेकिन अबरी हमको निकालना है एच का मान यानी कर्ण निकालना है ए सी। तो यह संबंध किससे, लंब और कर्ण से होना चाहिए। तो लंब और कर्ण किसका संबंध बताता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण यानी पी बाई एच। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, तो लंब बटा कर्ण होता है हाइपोटेनस। तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा साइन थीटा, इस बार tan थीटा नहीं लगेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, लंब आपका ए बी है और कर्ण क्या है, तो कर्ण है आपका 20, कर्ण का ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी, कर्ण ए सी, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए साइन थीटा है ना, तो थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ हम आपको लिखेंगे तो साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री और बराबर ए बी कितना है, तो ए बी का मान भी दिया हुआ है। ए बी कितना है, 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है। तो 40 बटा ए सी कितना है, तो ए सी एक्स माने हैं, ए सी एक्स माने तो फिलहाल के लिए तो यहाँ लिखिए दीजिए। अब देखिए इतना तक तो दिखाई पड़ रहा होगा, एक स्टेप और भी आ सकता है नीचे। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर अभी लिखेंगे 40 बटा ये देखिए एक्स मीटर, और मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। तो इससे यहाँ से कितना होगा, 40 बटा कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना कि अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो देखिए एक में माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या कि तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्त, तो एक में एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में अगर एक से करेंगे तो x हो जाएगा कि ना, x हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 2 में हम 40 से करेंगे यानी कि 2 गुना कितना करेंगे, 40 कर देंगे, 2 गुना 40। अब देखिए यहाँ से अगर x का मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे कि देखिए 40 दूना 80, तो यानी कि क्या होगा 80 मीटर हो जाएगा। 80 मीटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका पतंग की डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 80 मीटर। तो यही आपका क्या है, यही आपका है आंसर। और इसी को आपको ध्यान रखना दोस्त, इसी प्रकार से बनाना है। देखिए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका आकृति कैसा बनेगा। तो इसमें आपको आकृति बनाना है और जो आकृति बनाइएगा उसी के अनुसार से कुछ कुछ मान लेना है, जो चीज़ आपको न दिल रहेगा उसमें आपको मान लेना है। उसके बाद मानने के बाद देखिएगा कि समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसमें आपको ले लेना है। तो उसमें आप ले लीजिएगा तो इस प्रकार से करिएगा। तो इसमें क्वेश्चन था कि एक लड़का है जो 40 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ा रहा है तथा उन्नयन कोण इसमें 30 डिग्री बनता है, तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा, पतंग की डोरी की लंबाई। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि डोरी की लंबाई होगा कर्ण वाला और ऊंचाई होगा जो ए बी होगा जो लंब के आधारित होगा। तो अगर देखिए समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो ए बी जो है ना से मीनार, इसका मीनार नहीं पतंग की ऊंचाई है, और ए सी जो है से डोरी की लंबाई होगा। तो मानेंगे कि माना कि पतंग की डोरी की लंबाई x मीटर, यानी पतंग की डोरी यही वाला होगा ना दोस्त, ए सी ना होगा। तो ए सी कितना है, x मीटर है, तो हम x मीटर मान लिए। तथा कह रहा कि उन्नयन कोण इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्नयन कोण जो इसका है ना से कितना है 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण हम लोग 30 डिग्री मान लिए और मीनार की ऊंचाई 40 मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें मीनार की ऊंचाई 40 मीटर मान लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम इसमें ले लिए कि समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज अगर एबीसी में लेंगे तो समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि हमको लंब के और कर्ण के कॉम्बिनेशन चाहिए यानी कि रिलेशन चाहिए। तो इसमें फार्मूला लगा साइन थीटा। तो साइन थीटा पर क्या होता है, ए बी बटा ए सी, यानी कि ए बी बटा ए सी का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब ए बी है और कर्ण कितना है ए सी। तो कर्ण की जगह ए सी कर दिए, कर्ण की जगह क्या कर दिए ए सी कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ए बी की जगह अब उसको आगे बढ़ाना, तो थीटा, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है, तो ए बी 40 मीटर, ये वाला 40 लिख दिए। ए सी कितना है, तो ए सी एक्स मीटर है, तो एक्स मीटर। अब एक मीटर से मीटर कट जाएगा तो बाकी बचेगा 40 बटा एक्स। तो साइन थीटा के मान होता है, हम आपको बताए थे कि सभी निष्पत्ति के मान आपको याद रखना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस एक्स से का कॉट, सबके मान याद कर लेना है। और 30 45 60 मतलब 0 इतना 90 तक तो याद कर लेना, 0 से 90 तक। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब 1/2 होगा तो इसको हम तिरछा तिरछी गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो एक में एक से करेंगे तो x हो जाएगा, और 20 में 2 से करेंगे यानी 2 में 20 से करेंगे तो 2 में 40 है, तो 2 गुना 40, तो इसलिए 40 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा तो x तो है ये है और 2 में 40 है, तो 40 दूना 80, 80 मीटर क्या होगा, इसका मीनार की ऊंचाई हो गया। मीनार की ऊंचाई नहीं, इसका डोरी की लंबाई क्या होगा, डोरी की लंबाई। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, अगर शॉर्ट ट्रिक रहेगा तो इसका ट्रिक मेथड क्या होगा, इसका अगर शॉर्ट ट्रिक की बात किया जाए तो ये ट्रिक, अगर इसको
जल्दी में बनाना है तो कैसे बनेगा। तो ये ट्रिक हम आपको बताते हैं, हर क्वेश्चन के ट्रिक बताएंगे, ताकि क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इसका एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक है। तो ट्रिक में देखिए निकालना क्या है, तो निकालना AC, यानी कि AC क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई, AC निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम आपको लिखेंगे पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या निकालना है, पतंग की डोरी की लंबाई। तो पतंग की अगर डोरी की लंबाई निकालना है तो हम बोले थे कि कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को पकड़िए। तो कांस्टेंट वैल्यू एकरा में 40 दिया हुआ है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ, तो 40 देवल है, कितना देवल है 40, तो हम 40 लिख दिए। अब 40 की तुलना किससे करेंगे, तो देखिए ये 90 डिग्री, अब इसमें कौन का मान देखते हैं, तो लंब है तो 90 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। हम आपको बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो 90 ही है, 30 ही है, तो 90 30 120, 180 में से 120 घटाइएगा तो 60 बचेगा, तो ये कौन 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 30 के सामने कितना होना है, तो 30 के सामने x होता है, और 60 के सामने √3x होता है। तो देखिए अब इतना तो फिक्स कर दिए, कॉन्सेप्ट के अनुसार है कि 30 के सामने x होता है, हमेशा x होगा, और 60 के सामने √3x होगा, रूट केवल 3 पर रूट है, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया। अब देखिए तुलना करते हैं, तो लंब दिल है ना, तो लंब 40 मीटर है, तो लंब किसके सामने, तो 30 के सामने, तो 30 के सामने कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे समझ से कितना होगा, तो x होगा। किताब का रखी 40, तो हम लोग कहेंगे तो x, हमारे समझ से x होगा। अब निकालना है क्या, तो निकालना है आपको, देखिए अब निकालना है ये वाला। अब देखिए ये वाला x ना माना, अब इसको हटा दीजिए, ये x अलग था, वो जो हम माने थे वहाँ x, अब इसको ना मानना, उसको हटा देना है। अब देखिए तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताए थे कि निकालना है इस पर AC, क्या निकाला AC, यानी कि AC निकालना है, कर्ण के मान निकालना है। तो कर्ण क्या होता है, तो हम बताए थे कि देखिए ये 90 जो रहेगा ना, सर 90 के सामने हमेशा क्या होगा, 2x होगा। ये हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे, अगर वहाँ से याद होगा तो 2x होगा। तो अब अगर 2x होगा तो देखिए 90 के सामने है कि ना, हमको निकालना भी यही है, AC निकालना है ना, पतंग की डोरी की लंबाई तो AC है, तो AC निकालना है। तो AC जो निकालना रहता है उसको गुना कर देते हैं, तो हम गुना कितना से करेंगे, 2x से करेंगे, और एक से x क्या कर देंगे, काट देंगे, तो बाकी बचा क्या, तो यहाँ से बच गया 40, और गुना क्या बचा, 2 बचा, तो 40 से दूना क्या करेंगे 80, और 80 मीटर क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से हम इसको आंसर निकाल लिए। यानी कि अब पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा, 80 मीटर। देखिए इसको कितना, देखिए ये आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव अगर आ जाएगा ना, तो इसको नहीं लिखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, समझने के लिए, इतना नहीं करना। फट से आप देखिए तुलना करिए, और इसको आप 5 से 10 सेकंड, मैंने 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं दोस्त, इसको आप आंसर 5 सेकंड में निकाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा तो आपको आसानी लगेगा, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटा टाइम है, आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है, और मैथ में तो टाइम लगभग करेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।